अब अगर जवान हो तो कोई बात नहीं। यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय पहला वचन को पढ़िए। और अभी बातचीत नहीं करे, कोई भी बातचीत नहीं करेंगे यहाँ पे। बाइबल अपनी अपनी खोलो और उसमें पढ़ना शुरू करो। यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय पहला वचन। ध्यान से सुनेंगे। वचन में क्या है? जीवन छुपा है। वचन में ही पावर है। वचन ही आपको उठा सकता है। वचन ही आपको क्या कर सकता है? उठा सकता है। वचन ही आपको चंगा कर सकता है। इसलिए वचन को अहमियत दे। ध्यान से सुनेंगे, रिस्पॉन्स देंगे तो हमें प्रचार करने में भी क्या मिलेगा? अच्छा रहेगा। हालेलुया। नींद के साथ ना बैठे, पढ़िए। प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, 1 मिनट हम आप प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें कीजिए। वचन के गहरे गहरे प्रकाशन को हम पर जाहिर कीजिए परमेश्वर। प्रभु हम वचन जब सुने तो उसके अनुसार चलने पाए, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। वचन के समय डिस्टर्ब करने वाली हर शक्ति को बाइंड करते यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बीच में हमसे बातें कर रहे हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो। क्या हो जा? उठ प्रकाशमान हो। हमें क्यों उठना है? हमें किस लिए उठना है? हमें कहाँ उठना है? हमें उठकर क्या करना चाहिए? ये आज का हमारा टॉपिक है। हालेलुया। हमें क्यों उठना चाहिए? प्रभु हमें क्यों उठने के लिए बोल रहा है? इसका आंसर यहीं पे कहता है, तू उठेगा तो प्रकाशमान हो जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आ रहा है नहीं, आ चुका है। इसलिए अभी हमको देरी नहीं करना है, उठना है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों उठना चाहिए? मत्ती का पुस्तक 5 का 14। मत्ती का पुस्तक उसका 5 का 14 हम पढ़े। उठ प्रकाशमान हो। क्यों हमें प्रकाशमान होने के लिए उठना है? तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। आगे, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। वो छिप सकता है क्या? जो नगर, जो घर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, आप वो छिप नहीं सकता। वो किसी भी कोने से क्या होगा? दिखेगा। हालेलुया। आप और मैं कौन है? जगत की ज्योति है। परमेश्वर कहता है हमें किस लिए उठना है? प्रकाशमान होने के लिए। और प्रकाशमान होंगे तो क्या होगा पता है? हम दुनिया के सामने चमकने वाले बनेंगे, जो छिपने वाले नहीं। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति प्रकाशमान हो गया तो छिप नहीं सकता। वो कोई भी कोने में रहे, वो प्रकाश से दिखेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रकाशमान होने के लिए हमें उठना है। प्रकाशमान होने के लिए हमें उठना है। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, मेरे भाई मेरे बहन, आपका प्रकाश आ चुका है। वो ज्योति आपके पास आ चुकी है। बस हमें क्या करना है? उठना है, स्टैंड करना है, मतलब खड़े हो जाना है प्रभु के प्रकाश में शामिल होने के लिए। अगर वो प्रकाश में हम शामिल हो गए तो याद रखिए, हम चमकेंगे। हम छिपे नहीं सकते, हम चमकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रकाशमान किस लिए हमें होना है पता है? दुनिया के सामने हमें लाने के लिए। बोलो यीशु मसीह की। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हम छिपने के लिए हमें प्रकाशमान नहीं होना है, हमें दिखाई देने के लिए, दुनिया के सामने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमें प्रकाशमान होने की जरूरत है। तो प्रकाशमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उठो। ए सोने वालों, क्या हो जाओ? जाग जाओ, तब तेरा प्रकाश तुझ पर चमकेगा, पड़ेगा। हालेलुया। पर हम लोग उठ नहीं पा रहे हैं। हम लोग क्या नहीं हो पा रहे हैं? उठ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पड़ी नहीं है हमको प्रकाशमान होने की। हमको पड़ी नहीं है कि दुनिया के सामने हमको आने की। इसलिए हमको लगता है हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में खुश है। तो मत उठो। पर अगर आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना है तो उठना पड़ेगा। हालेलुया। आपको चमकने के लिए उठना पड़ेगा। अगर दुनिया के सामने आपको आना है
तो क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। इसलिए कहता है उठ प्रकाशमान हो। हमें उठना है मेरे भाई मेरे बहन, हमें एक ही जगह पड़े नहीं रहना है, उठना है। हालेलुया। हमें क्यों उठना चाहिए? प्रकाशमान होने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में अंधकार का कोई काम ना हो, ज्योति की संतान परमेश्वर ने बनाया, हमें क्या कहा परमेश्वर ने? तुम जगत की। पहले प्रभु ने कहा मैं जगत की, अब परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हमें छिपने के लिए नहीं पर प्रकाशमान होने के लिए प्रभु ने चुना है। हालेलुया। कई लोगों को लगता है प्रभु ने इसलिए चुना है अपना ही काम करते रहो। नो नो नो, उसने हमें किस लिए चुना है? किस लिए चुना है? कि हम प्रकाशमान हो। हालेलुया। अंधकार के काम नाश हो जाए, खत्म हो जाए और ज्योति के समान हमारा काम होने पाए। जो अंधकार का काम नहीं पर जैसा दिन को सोता है, हालेलुया, वैसे हमारे काम होना चाहिए। तब जाकर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए चमकेगा, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया। नहीं तो आप प्रकाशमान होने के लिए अगर उठेंगे नहीं तो कभी चमक नहीं पाएंगे, कभी आपकी गवाही नहीं बन पाएंगे, कभी आप दुनिया के सामने, लोगों के सामने नहीं आ पाओगे। वही व्यक्ति दुनिया के सामने, लोगों के सामने खड़ा हो सकता है जो उठेगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि मैं लोगों के सामने प्रचार करूं, बड़ी सभा में प्रचार करूं, तो क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। और उठना भी कब पड़ेगा? कब उठना पड़ेगा? हालेलुया। कब उठना पड़ेगा? हाँ, 9 बजे? हाँ, 4 बजे। हालेलुया। 4 बजे उठने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ऐसा चमकाएगा, ऐसा चमकाएगा, बोले यीशु मसीह के नाम की, वो छिप नहीं सकता, वो छिपा हुआ तो रहेगा, एक दिन सबके सामने उसको लेकर आएगा। हालेलुया। कोई ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं? उठते हैं। हालेलुया। अब वो जब उठ रहे हैं तो प्रभु उसको और उठाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो क्यों उठना चाहिए? प्रकाशमान होने के लिए, ज्योति के संतान बनने के लिए, ज्योति के समान हमारे काम होने के लिए। जब एक व्यक्ति अंधकार के काम को त्याग कर, संसार और शैतान के सारे कामों को त्याग कर प्रभु के वचन के मानने के लिए उठ जाता है, तो प्रभु उसको एक नियत समय पर लोगों के सामने लेकर आएगा चमकाने के लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश। अरे मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप चाहते हैं कि हम उठे, प्रकाशमान हो, हम प्रभु हमको इस्तेमाल करे, तो क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। अभी उठने का समय आ गया है। ये सोने वालों, जागने का समय आ चुका है। कब तक वही दशा में पड़े रहेंगे? कब तक एक जगह में 38 साल से पड़े रहेंगे, इंतजार करते कोई हमको आकर उठाएगा? क्या लगता है हमें? कोई आकर हमको बोलेगा उठ, अब तेरा प्रकाश अभी आया करके? हालेलुया। प्रकाश आ चुका है, हमको उठने की जरूरत है। सुबह हो चुकी है, धूप निकल चुकी है, हमको उठने की। हालेलुया। हम धूप को रोक नहीं सकते, समय को रोक नहीं सकते, घड़ी को नहीं रोक सकते, वो तो अपना काम कर रहे हैं। हम कब काम करेंगे? हम कब प्रकाशमान होंगे? हम कब अपने नींद से जागेंगे? हम कब परमेश्वर के लिए गवाह बनेंगे? क्योंकि हमें अपने काम से अगर फुर्सत नहीं मिल रही है तो याद रखिए, यीशु के लिए हम गवाह नहीं बन सकते। यीशु अपने कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसी को करेगा जो उसके कामों के लिए उठेगा। इसलिए कहता है अब समय पूरा हुआ, अब उठने की जरूरत है। क्या करने की? अब उठने की जरूरत है। उठिए, प्रकाशमान होने के लिए उठिए, प्रभु के काम करने के लिए उठिए। जैसे जैसा प्रभु आपके अंदर में डाल रहा है, आप उठेंगे, करेंगे, तो आपको परमेश्वर सामने लेकर आएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आप चाहते हैं कि मैं प्रभु का काम करूं, प्रभु का कुछ काम करूं, थोड़ा सा भी करूं, तो थोड़े से भी करने के लिए उठना पड़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। दूसरा हम देखेंगे हमें क्यों उठना चाहिए? बपतिस्मा लेने के लिए। हालेलुया। प्रेरित काम उसका 22 अध्याय 16 वचन को पढ़े, क्यों हमें उठना है। दूसरा हम देख रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए, पढ़ेंगे। बाईस का 16। अब क्यों गिर पड़ता है
अब क्यों देर करता है? यहां भी कहता है उठ और क्या कर? बपतिस्मा ले हालेलुया, हालेलुया। कहता है यहां पर उठ बपतिस्मा ले। अब देर क्यों करता है? उठ बपतिस्मा ले, क्योंकि उसका नाम लेकर अपने पापों को क्या कर? धो डाल। हालेलुया। हमें उठना पड़ेगा, बपतिस्मा के लिए भी हमको निर्णय लेना पड़ेगा, बपतिस्मा के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जब तक आत्मा में तैयार नहीं हो सकता वो बपतिस्मा नहीं ले पाएगा, क्योंकि आत्मा में तैयार नहीं, शारीरिक में वो बपतिस्मा का नाम ही नहीं लेगा। पर जो उठता है, बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, वो व्यक्ति क्या करेगा? बपतिस्मा के लिए अपने आप को तैयार करेगा। हालेलुया। जिसको पड़ी नहीं, अपनी चिंता ही नहीं कि मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कैसा होगा, वो कभी नहीं उठेगा और कभी बपतिस्मा नहीं लेगा। इसलिए कई सारे लोग बिना बपतिस्मा के ही बैठे हुए हैं और कई साल हो गए। ये बात अलग है कि हमारे चर्च में कुछ लोग तैयार हो चुके हैं, हालेलुया, पर कई समय हमने इसलिए गवा दिया, हम उठे नहीं, हम लोग तैयार हुए नहीं। अब परमेश्वर कहता है अब क्यों देर करता है? अभी उठना है। क्यों उठना है? जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उसको कहता है परमेश्वर क्या करना है? अभी तेरा समय आ चुका है, अभी तेरा समय उठने का आ चुका है। हालेलुया। अभी तेरा समय बढ़ने का आ चुका है, अभी बपतिस्मा लेने का समय आ चुका है। क्यों? जब बपतिस्मा लेगा तो प्रकाशमान हो जाएगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। जब तक बपतिस्मा नहीं होगा तो चमक नहीं पाएगा। कैसा? तो परमेश्वर की गवाही दे पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में गवाही नहीं बन पा रही, क्योंकि हम उठ नहीं रहे हैं। गवाही देने के लिए भी आपको उठकर इधर आना पड़ता है, गवाही देने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर किसी से जो भी ऐसी बात कर रहा है उठने के लिए, हो सकता है परमेश्वर चाहता है कि तेरा समय अब नजदीक आ गया है उठने के लिए, चमकने के लिए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझसे भी बड़े बड़े, मैं ये चाहता हूं कि मैं जितना नहीं कर पा रहा हूं उससे भी तुम बड़े कार्य करो। हालेलुया। हमसे भी आगे जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। क्यों देर करता है? हम क्यों देर कर रहे हैं? प्रकाश आ चुका है, वचन हमारे तक आ चुका है। हालेलुया। परंतु हमें उठने की जरूरत है। जो व्यक्ति उठता है और चलता है वो जीवन पाएगा। हम उठेंगे नहीं और चलेंगे नहीं तो जीवन कैसे मिलेगा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करने के लिए हमको उसके बाद जाना पड़ता है। उठना बहुत जरूरी है। मेरे भाई, तेरा समय आ चुका है उठने का। मेरे बहन, तेरा समय आ चुका है उठने का। अभी वो समय नहीं कि पहले के सामान्य जीवन जियो, पर प्रकाशमान होकर, ज्योति के संतान होकर हमें परमेश्वर की महिमा के लिए हमें तैयार होना है, उठना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी क्या दूसरा क्या उठना है? बपतिस्मा लेने के लिए जो लोग बपतिस्मा नहीं हुआ, उठ जाओ, ताकि तुम्हारे जीवन से प्रभु की महिमा होना शुरू हो जाए। हालेलुया। अगर बपतिस्मा क्या कर रहे हैं वो उंगली में, किधर ध्यान है? हालेलुया। अभी यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनका सबका बपतिस्मा हो चुका है। हुआ है? कितने लोग का बपतिस्मा हुआ है? 1 2 हुआ है। हाँ, लगभग सभी का हुआ है, 2-4 लोग बाकी है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? उठने के लिए अब देर नहीं करो। समय नहीं रहा कि बहुत अच्छा समय आएगा। हालेलुया। कोई अच्छा प्रचारक आएगा और हमको उठा के डुबाएगा, ऐसा होने वाला। खुद उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा कब देंगे? हमको मजबूर करो। हालेलुया। हमको क्या करो? कान में बोल बोल के मजबूर करो। प्रार्थना जब उस व्यक्ति ने सुना जो न्यायाधीश था, हालेलुया, वो घिन आ गया, इसका न्याय चुकाऊं करके। प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की। उसने उसका न्याय चुकाया। उसी प्रकार आप भी क्या करो? बपतिस्मा के लिए बोलो, मुझे बपतिस्मा लेना है। जब ऐसा व्यक्ति का विश्वास यीशु देखेगा तो उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो ऐसा बोलने वाला पास्टर के बोलने से आप बपतिस्मा नहीं लेना।
किसी भी पास्टर, कोई भी विश्वासी आपको बोले ले ले, इतने साल हो गया, हाँ इतना साल हो गया, ऐसा बोलते ना। कुछ लोग ये बोलते हैं 1 साल बपतिस्मा नहीं लेना, अभी पहले प्रभु को जान लो। ऐसे कई होशियार विश्वासी बैठे रहते हैं कलीसिया में। क्या बोलते हैं? अभी मत ले, मैंने भी 2 साल के बाद लिया था। अगर 2 साल के पहले मर गई तो तू रिक्शा लेता है? हालेलुया। इसलिए किसी को इतना दिमाग मत दो, जिसका मन हो रहा है लेने का उसको लेने दो। हालेलुया। कई बार हम लोग रोकावट बनते हैं, मैंने 2 साल के बाद ली, तू भी 2 साल के बाद लेगी। हालेलुया। इसलिए क्योंकि मैंने तुझे चर्च में मेरी सुनना। हालेलुया। कई ऐसे होशियार रहते, मैंने तुझे लाया, मेरे हिसाब से चलना। पास्टर क्या बोलते हैं उधर नहीं, वो तो उनका काम बताने का। हालेलुया। मुझको क्या ज़्यादा अनुभव है, ऐसा भी बोलते हैं। इसलिए कई लोग बपतिस्मा लेने के लिए क्या करते हैं? रुकते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। प्रभु का वचन कहता है जब तूने विश्वास कर लिया है, मुझे मुक्तिदाता करके अंगीकार कर लिया है, अब क्यों देर करता है? तुरंत काम होना चाहिए। हालेलुया। जो काम फटाफट होता है एक के बाद एक ना, वो काम बहुत अच्छा होता है। एक बार लेट हो गया, ढील हो गई, तो देखना आप कोई भी काम में उसमें ढीले ही होते जाएंगी। फिर देखा है आपने? हालेलुया। एक बार जिस काम में ढील हो गई, रुक गया काम, तो रुक ही जाता है। अभी मैंने हमारे जिस एरिया में हम रहते, वहां पे क्या हुआ, उन्होंने प्लॉट बेचा और ऐसा काम हुआ, एक प्लॉट आज ही बेचा, आज ही पैसा हाथ में आ गया और सब कुछ तैयारी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वहाँ एक बार रुकावट हो गई रहती तो प्लॉट आज भी बिका नहीं होता। सब काम जल्दी सब होता है ना, तो कैसा होता है? फटाफट हो जाता है। एक बार रुक गया तो क्या हो जाता है? रुक जाता है। हालेलुया। तो हम किसी को रोकने वाले ना बने। ये ना बताए कि हमको अभी आपको बपतिस्मा के लिए क्या है? वक्त है, टाइम है। नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। अगर हम बपतिस्मा न लेंगे उससे वो छीनो, क्योंकि सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ध्यान इधर में रहना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कितने लोग सुन रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। वचन प्रभु का सुनेंगे। ये मेरा वचन नहीं है, किसका है? जिसको परमेश्वर बोल रहा है ये वचन उसके लिए है। जिसको लग रहा है कि मेरे लिए परमेश्वर बोल रहा है, आप उसको मानेंगे, आप प्रकाशमान होते जाएंगे, आप चमकने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। आपको कोई भी आकर उठा के चमकाएगा नहीं, खुद उठना पड़ेगा चमकना है तो। अगर आपको आज्ञा मानना है तो खुद उठना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना है तो उठना पड़ेगा। हालेलुया। तीसरा हम देखेंगे, प्रार्थना करने के लिए उठना है। किसके लिए? मैं आऊँ सुबह सुबह उठाने के लिए। मैं संडे स्कूल में बता रहा था कि मुझे आना पड़ेगा अब आपके घरों में। मैं इधर रहता हूँ, सुबह आ सकता हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो उन्होंने बोले नहीं, अगली बार से हम उठ जाएंगे। हाँ, अभी उन्होंने निर्णय लिया है कि आज का दिन हमने छूट दिया उनको। क्या किया है? आज संडे स्कूल के बच्चे किधर गए? उनको आज हमने क्या किया? छूट दिया। कल से बराबर उठने वाले हैं। कल से उठेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना भी करेंगे। अगर मैंने उनको बोला, अगर आपके माँ बाप आपको मना करते मुझे नाम बताना। हालेलुया। अगर वो आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहे, वचन पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं कर रहे, मुझे बताना, मैं तुम्हारे माँ बाप को खड़ा करूँगा इधर में। हालेलुया। समझ में आ जाएगा। माँ बाप लोग सुन लो, अगली बार तुम्हारा नंबर आ सकता है इधर। हालेलुया। इसलिए क्या करो, उनके बोलने से पहले आप उनको उत्साह करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ लो, ठीक है, आराधना करो। आप बढ़ाओगे तो वो लोग क्या करेंगे? बढ़ेंगे। अगर उन्होंने बोला कि मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझे रोका, प्रार्थना के लिए बोला नहीं, आपका नंबर आने वाला है। आपका नंबर आने वाला है इधर में। हालेलुया। तो नंबर नहीं आना चाहिए। आप लोग क्या करो? खुद भी करो, उनको भी करा। बोले यीशु मसीह की। तीसरा क्या करने के लिए उठना है? क्यों उठना है? प्रार्थना करने के लिए। खुद प्रार्थना करेंगे तो बच्चे भी प्रार्थना करेंगे। लूका की पुस्तक 22 अध्याय 46 वचन को पढ़ेंगे। क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्यों हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, अगर आपने कभी किया ही नहीं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्यों? पढ़िए लूका 22 का 46। लिखना बाद में, पहले पढ़िए। उस जगह
उस जगह पहुंचकर उसने उससे कहा, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ये माइक देना उनको, ताकि उधर भी आवाज आना चाहिए। इधर आके पढ़ो, यहाँ पे इधर आके पढ़ो। वचन है प्रभु का, उसमें ताजगी होना चाहिए। पढ़िए फिर से। उसने उससे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। हाँ वेरी गुड। अभी इधर से पढ़ेंगे एक बार। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। शुरू से पढ़िए। उसने उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। क्यों प्रार्थना करने के लिए प्रभु बोल रहा है? परीक्षा में न पड़ो। हम प्रार्थना परीक्षा में, हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो। क्यों हमें उठना है? प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परीक्षा से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। परीक्षा आएगी, ऐसा नहीं बोल रहे कि परीक्षा नहीं आएगी, पर वो प्रभु परीक्षा से उसका निकास करेगा, परीक्षा से उसको बाहर करेगा। परमेश्वर किसी को परीक्षा में यहाँ कहाँ तक पढ़ने नहीं देता, जहाँ तक वो सह सकता है वहीं तक वो परीक्षा करता है। साइंस के बाहर परीक्षा नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वचन में, और उसने उससे कहा, क्यों सोते हो, उठो। यहां भी उठने की बात चल रही है। किस बात चल रही है? सोने वालों ध्यान से कान खोलकर सुन लो, हाथी के समान कान खोलकर सुन लो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। क्यों सुनना है पता है? हमको उठना है। उठोगे तो क्या हो जाएगी? परीक्षा से हम बचेंगे। लिखा है, क्यों सोते हो, उठो और प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना करना है ताकि जो आने वाली परीक्षा है उसमें हम न पड़े। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि पूरी मुसीबत हमारे घर पर, हमारे आंग पर, तो मत प्रार्थना करो। समस्या आती जाएंगी, एक नहीं गई दूसरा आएंगी। मैं आपको लिख के देना चाहता हूँ, जो प्रार्थना नहीं करते एक के बाद एक समस्या में आप फंसते जाएंगे। आपको लगता है अरे मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो ये भी काम अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो कुछ को कुछ बोलता ही नहीं। जबरदस्ती में लोग प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ क्यों रही है? प्रार्थना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना है भी, अगर प्रार्थना है भी, परीक्षा आ रही है तो प्रभु आपको क्या करेगा? वहां से निकाल लेगा। और आप प्रार्थना नहीं करें, परीक्षा एक के बाद एक करें, आप निकल नहीं सकते। एक के बाद एक फंसते जाएंगे, इतना फंस जाएंगे कि डिप्रेशन में चले जाएंगे। सोने वालों क्या करना है? क्यों? प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, क्यों सोते हो? पता है यीशु मसीह ने 3 बार अपने चेलों को बोला। कितने बार बोला? 3 बार। उठो प्रार्थना करो, फिर सोए। उठो प्रार्थना करो, फिर सोए। तीसरी बार बोला, अब सोते ही रहो, अब परीक्षा आ रही है। वो समय, वो घड़ी आ चुकी है जब तुम परीक्षा में पढ़ोगे। हालेलुया। और यीशु ने 3 बार 3 घंटे वहाँ प्रार्थना किया। मरने से पहले प्रार्थना कर रहा है, परीक्षा में जाने से पहले यीशु प्रार्थना कर रहा। मालूम है कि मुझे क्रूस पे कल चढ़ाया जाएगा, पकड़वाया जाएगा, तो भी क्या कर रहा है? समस्या आने, हमको मालूम चलता है कि कल समस्या होने वाली कुछ, तभी पहले ही प्रार्थना करो ना, ताकि उस समस्या में हम स्थिर रह सके। प्रार्थना आपको समस्या में खड़ा करके रखता है। हालेलुया। जो प्रार्थना करता है व्यक्ति क्या करता है? परीक्षा में स्थिर रह सकता है। यीशु मसीह ने को देखे ना, पर प्रार्थना करने के बाद में जब वो गया तो परीक्षा में स्थिर है। हालेलुया, खड़ा है। बोले यीशु मसीह के नाम की। जो प्रार्थना नहीं करता भागते हैं। उसको मालूम है यहाँ कल होने वाला है। क्या होने वाला है? पकड़ने वाले आने वाले हैं, सब गायब हो गए। अभी यही चल रहा है दुनिया में। अभी एक झारखंड या यूपी की बात है, जहाँ पे एक पास्टर को पकड़ा और उसको कुछ नारे लगाने के लिए बोला। कलीसिया के लोग एक भी नहीं है। कहाँ गए? सब भाग गए। क्यों? परीक्षा देखकर सब क्या हो जाएंगे? क्यों भागेंगे? प्रार्थना नहीं है। जिसके अंदर प्रार्थना का जीवन है वो डरेगा नहीं। हालेलुया। वो खड़ा रहने के लिए तैयार रहेगा, वो किसी को छोड़ के भागेगा नहीं। हालेलुया। परीक्षा में से प्रभु निकालेगा, पर जो डर गए उसके द्वारा प्रभु की महिमा नहीं होती। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो क्या करना है? सोते ही रहना है क्या?
सोना भी है पर प्रार्थना भी करना है। जागना मतलब क्या? हमें पाप से हमको अपने आप को जागते हुए रखना है, कहीं हम परीक्षा में पाप में तो नहीं पड़ रहे हैं। हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाई, कई लोगों में देख पा रहा हूँ प्रार्थना का एक भी लाइफ नहीं है, आराधना बंद है, प्रार्थना बंद है, जिसकी वजह से समस्या पीछा नहीं छोड़ पाएंगी। और जब समस्या ज़्यादा हो जाएंगी तो याद रखना, शैतान चुप नहीं रहता। आप प्रार्थना करोगे तो भी वो खोलता है, नहीं करोगे तो ज़्यादा दबाएगा। इसलिए बाइबल बताती, परमेश्वर बताता है, प्रभु परीक्षा में जाने से पहले रात भर प्रार्थना कर रहा है। हमको मालूम है कल हमारे साथ में ऐसा होने वाला, इधर प्रार्थना करो, बल प्राप्त कर लो, सामर्थ प्राप्त कर लो, ताकि परीक्षा में स्थिर रह सके। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रार्थना बहुत जरूरी है। बच्चों को भी प्रार्थना करने के लिए उत्साह करो। प्रार्थना प्रभु के साथ एक संबंध है, प्रार्थना पिता के साथ एक रिश्ता बनाना है। हालेलुया। प्रार्थना एक पिता के साथ एक रिलेशन मेंटेन करना है। जैसे हम अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, पिता से बातें करते हैं, अपने बच्चे माता पिता से बात करते रहते हैं, वैसा ही हम क्या है, प्रार्थना के द्वारा पिता से बात करते हैं। हालेलुया। सोने वाले हालेलुया बोलेंगे, और जागने वाले बोले यीशु मसीह की। बाहर जाना, वो गेट बंद करो, बाहर जाने के लिए सब बंद रहेगा। हालेलुया। और क्यों हमें जागना है, क्यों हमें उठना है? हालेलुया। चौथा बात हम देखेंगे, पांचवा बात, चौथी बात, आराधना करने के लिए। क्या करने के लिए? आराधना करने के लिए। हम आएंगे प्रेरित काम 16 का 25। बस थोड़ी देर ऐसे रुकेंगे, बंधन टूट रहा है आपका। हालेलुया। 16 का 25। पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे दुष्टांतों में कही है, परंतु 16 का 25। हाजिर है सेलक और पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और केशी उसकी सुन रहे थे। हालेलुया। हमने यशायाह की पुस्तक पहला 60 अध्याय का पहला वचन पढ़ा, उठ प्रकाशमान हो। और हम देख रहे हैं क्यों उठना हमें चाहिए। पहला बात हमने देखा प्रकाशमान होने के लिए, दूसरा बात हमने देखा बपतिस्मा लेने के लिए, तीसरा प्रार्थना करने के लिए, चौथा आराधना करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास, जो प्रभु का सेवक दास है, जेल में कैद है, और आधी रात के लगभग क्या कर रहे? प्रार्थना भी कर रहे और आराधना भी कर रहे हैं। और जब आराधना कर रहे तो बंधन टूट गए, बेड़ियां खोल गई। हालेलुया। क्यों आराधना करना है? ताकि हमारे बंधन टूटे। हालेलुया। जो शैतान ने बंधन बांधा है, बीमारी का, कर्जों का, श्राप का, ये सब बंधन टूटे। इसलिए आराधना क्या है? एक जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में आराधना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते कि निराशा का बंधन, ये सारे डिस्प्रेशन का बंधन टूटे, आप आराधना करते रहे। रात में करे, सुबह करे, दिन में करे, जब भी आपको समय मिलता है। यहाँ पर तो वो लोग क्या कर रहे हैं? आधी रात में आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। और जब आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, तो कई दिन की सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खोल गए और सबके बंधन, ये बंधन टूटना चाहिए। मुंह का आराधना नहीं निकलते नहीं। कई बहन ऐसी यहाँ पे जिसके मुंह से हालेलुया नहीं निकलता, धन्यवाद नहीं निकलता। ये बंधन है, ये टूटना चाहिए। तो मुंह खोलकर आराधना करो। मुंह खोल के आवाज नहीं निकलती, ताली नहीं बजता है, बंधन है। ताली नहीं बजती, क्या है? बंधन है। आपको लगता है मैं क्या बजाऊंगा, इधर तो बजता है, साउंड सिस्टम बज रहा है, हम क्यों बजाए? बंधन है ये। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगे, 10 तार वाले बाजे पहले के। हालेलुया। हालेलुया। ये ताली बजाएंगे, मुंह खोलेंगे, बंधन टूटेगा। आराधना करेंगे, क्या हो जाएंगे? इसलिए हम गीत है ना, आराधना में क्या है? छुटकारा। आराधना में क्या है? छंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हम गीत गाते, सब वचन है। क्या करते? वचन ही तो बोलते हैं।
जब हम वचन बोलेंगे आराधना के द्वारा, लवलीन होंगे, सारा बंधन टूटेगा। हालेलुया। आप चाहते कि मेरा आवाज खुले, मेरा मुंह खोले, बंधन टूटे, तो क्या करना है? क्या करना है? कब आराधना करना है? सुबह करो, रात में करो, दिन में करो, भोर को करो, उल्टे सीधे जैसा आपको आए वैसा करो। हालेलुया। पर आराधना क्या है? करना है। नहीं करेंगे बंधन टूटेगा ही नहीं। आप खुलकर सामने आ ही नहीं पाएंगे। शर्म लगने वाला आराधना नहीं कर सकता। शर्म आने वाला व्यक्ति आराधना याद रखना एक ही बात कि हम ऐसे खुदा की आराधना कर रहे हैं जो हमारे संग संग रहता है, वो मूर्तियों में नहीं रहता। डरना नहीं है। किसी के सामने लोगों को लगता है अरे ये खड़े, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, डरते हैं। बिल्कुल उस समय तो ज्यादा प्रभु को महिमा करो, हालेलुया बोलो, भले हंसेंगे। बोले यीशु मसीह की। क्या मालूम परमेश्वर वो हालेलुया से उनका जीवन बदल दे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आराधना करना क्यों है? ताकि बंधन टूटे। किसका? दूसरों का। अगर मेरा बंधन टूटना है तो मुझे आराधना करना पड़ेगा, मुझे बढ़ना है तो मुझे आराधना करना पड़ेगा। हालेलुया। अब कितने लोग आराधना करते हैं घर पे, ये तो मैं नहीं जानता, पर कई लोगों की आराधना, कई लोगों की सुबह है 9 बजे हो रही है। कितने समय होती है? हालेलुया। और 9 बजे उठने वाले तुम प्रकाशमान के समान चमक नहीं पाओगे। चमकना है तो कब? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 5वीं बात हम देखेंगे क्यों हमें उठना है। वचन पढ़ने के लिए। किसके लिए? है मेरे साथ कोई वचन पढ़ता है? करो, हाथ तो खड़ा करो, देखो सही। हाँ, हमको जिसको पढ़ना नहीं आता वो तो उसके लिए तो बढ़िया है। जिसको उसके लिए तो बढ़िया है कि भैया हमको पढ़ना नहीं आता, इससे एक ही जवाब है। उसको पढ़ना नहीं आता तो भैया मैं क्या करूं? आप सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। हालेलुया। तो हमें क्यों उठना चाहिए? वचन पढ़ने के लिए। याकूब का पुस्तक 1 अध्याय 19। कितने लोगों को जल्दी जाना है इधर से बाहर है? जल्दी जाना है तो जा सकते हैं। अगर आपको कुछ सुनना है तो आप रुक सकते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर। और देखो, सुनने में क्या होना चाहिए और बोलने में? हम सुनने में कम है, बोलने में। हालेलुया। हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। प्रभु कहता है तुम सुनने के लिए कान मुझसे मांग लो। जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में क्या हो? हम पूरा उल्टा है। पहले क्रोध करते हैं, पहले बोलते हैं और बाद में सुनते हैं। तब तक ये पूरी पिक्चर खराब हो गई है। पूरा माहौल क्या हो गया? चल रहा है इधर में। हालेलुया। क्या हो रहा है? क्रोध में, बोलो मेरे साथ, क्रोध में आगे है। जबकि चाहिए था हम क्रोध करने में सबसे पीछे रहे, बहुत लास्ट में क्रोध आना चाहिए था। पर आज ज्यादा इसलिए रहा है कि क्रोध दिलवा रहे हैं। तो क्रोध करने वाले व्यक्ति की भी गलती नहीं है, क्रोध उसको देने वाले की गलती है। रोटी एक हाथ से बनती, दोनों से बनती। हालेलुया। तो इसका मतलब है गलती, अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो एक व्यक्ति से कारण नहीं हो रहा है, दोनों की गलती है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध में क्या होना चाहिए? धीमा होना चाहिए। पर क्रोध करने में क्या है हम लोग? सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ फर्स्ट है इसमें। मैं तो उनका ही, क्योंकि मैंने अभी अनुभव कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या है? लेडीज़ क्या है क्रोध करने में? सबसे नंबर 1 है। देखो भाई को मालूम है, क्योंकि हम लोग लेडीज़ लोगों को बुरा न लगे। हालेलुया। ये वाकई में वचन भी हमको जो बता रहा है ये सही बता रहा है, पर हम लोग उल्टा कर रहे हैं। हमको चाहिए था कि सुनने में तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध करने में धीमा। पर हम पहले क्रोध करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर बाद में सुनते हैं, फिर बोलते हैं मैंने क्या बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था,
तब तक के पूरी मंडली खराब हो गई, फिर कुंडली खराब हो जाती। हालेलुया। फिर फायदा नहीं है सुनने का। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कौन सा वचन? हमें क्या करना है? चौथी बात हम देख रहे हैं। पांचवी बात, वचन पढ़ने के लिए क्या करना है? वचन सुनने के लिए क्या करना है? उठना है। पढ़िए वचन 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को क्या करते हैं? हालेलुया। वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन, हमको उठना पड़ेगा वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए। बाइबल का वचन कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। सुनने वाले जो व्यक्ति है ना, अपने आप को धोखा देता है। बोलता है अरे मुझे वचन मालूम है, मैंने सुना है, बहुत सारी जगह प्रचार सुना है, पर यदि हम उसको मान नहीं रहे, चल नहीं रहे, तो वो लाभ नहीं हो सकता। 23 वचन, 23 वचन को जो कोई वचन का सुनाने वाला नहीं, सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, हाँ। तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। और आगे पढ़ते चलिए। इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, परंतु वैसा ही काम करता है। परंतु वैसा ही काम करता है, वो व्यक्ति आशीष पाएगा। हालेलुया। आप चाहते कि मैं जो सुनूं और चलूं और मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष देखने पाए, तो क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। वो व्यक्ति आशीष पाएगा जो अपने वचन सुनकर वैसा ही काम करता है। आगे पढ़े। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को विश्वासी समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, दोनों, हाँ ध्यान से सुनेंगे। अपनी जीभ पर धोखा दे, अपनी जीभ पर लगाम न दे, और अपने हृदय को धोखा दे, अपने हृदय को क्या दे? धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो उसकी प्रार्थना करना, उसकी आराधना करना, उसका चर्चाना, प्रार्थना जीवन सब क्या है? व्यर्थ है। अगर जीभ पर लगाम नहीं है, ब्रेक नहीं है। एक जीभ ही है जो पूरे वन में आग लगा देती। क्या कर देती? पूरा। हालेलुया। अगर हम इस जीभ के ऊपर लगाम ना देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरी भक्ति व्यर्थ हो जाएंगी, पूरी प्रार्थना, पूरा समय क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें क्रोध करने में धीर होना है। क्या होना है? बोले प्रभु मैं सुनने में आगे, क्रोध करने में पीछे, बोलने में उससे भी पीछे। करेंगे ऐसा? तो पहले क्रोध करने के लिए आगे, बोलने के लिए रटारट जो आया, इसलिए तो पूरा माहौल खराब होता है। शैतान को बोलते हैं ना, शैतान ऐसा, शैतान बेचारा दूर ही है, वो सोचता रहता है कि मेरा नाम क्यों लेते हैं लोग, करते खुद है नाम मेरा बदनाम। हाँ, खुद ही मुँह से उठपटांग बोलते शैतान को, शैतान ने ऐसा कर दिया। और शैतान बेचारा उधर ही आयाश्री था, अभी आ रहा था। करते खुदे दोस्त किसके ऊपर लगाते हैं? शैतान ही परेशान है, आज सब उसका ही नाम ले रहे हैं। चाहिए था कि हमको परमेश्वर का नाम ले। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो हमारे पास बहाने होते नहीं तो हम क्या बोलते? शैतान ने ऐसा किया होगा ना, वही है, उसको हमारा जीवन पट नहीं रहा है। हालेलुया। हमको क्या करना है? अपनी जीभ पर क्या करना है? लगाम का मतलब समझते क्या है? क्या है? हाँ, कंट्रोल करने के लिए लगाम तो बांधेंगे वैसा। हालेलुया। कि समय आने पे हमको क्या करना है? ब्रेक मार दो कि हमारी गाड़ी आगे ना बढ़े। बोले यीशु मसीह की। जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति क्या है? 27 वचन को पढ़िए। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्त यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे।
अपने आप को संसार से क्या रखे, संसार से हमको अलग किया है। हम हर सप्ताह आपको बता रहे हैं प्रभु ने हमको संसार से अलग रखा है, अलग किया इसलिए कि हम उनके समान न करें, उनके समान हमारे काम ना हो, उनके समान हमारी बातचीत ना हो, निष्कलंक रहे हमारा जीवन, पवित्र रहे हमारा जीवन। प्रभु ने उनके जैसे, आज भी चर्च में विश्वासी लोग चुगली निंदा नहीं छोड़ रहे, क्यों? उनके समान ही उनका काम है। मेल मिलाप नहीं कर रहे, उनके समान ही उनका काम है। बातचीत नहीं करे, एक हफ्ता बात करते दूसरा हफ्ता, उनके समान ही काम है तुम्हारा। इसका मतलब तुम वचन सुनते हो, हृदय में नहीं लेते, मान नहीं रहे। तुम संसार जहां जाएगा तुम भी वहीं जाओगे। हालेलुया। कई विश्वासी यहाँ बैठे, अरे मेरे को इसने ऐसा बोला, उसने बोला, इसमें लगे हुए हैं। तुम इसका मतलब वचन सुन रहे हैं, ये जो हम चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहे हैं सब इधर से इधर जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। हालेलुया। अंदर चले गया तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, एक ही हफ्ता का प्रचार में पूरा चेंज हो जाएगा। नींद वाले, हालेलुया, नींद लेने वाले को कान में जाता नहीं वचन, इसलिए फिर वो क्रोध करते, क्या करते हैं? बोले यीशु मसीह की। अपने आप को इस संसार से क्या रखे, निष्कलंक रखे। संसार के जैसे हमारी क्या ना हो, चाल चलन ना हो। पर है आज विश्वासी में, बोलते बंद कर देते, बोला चाली बंद हो जाती है, बोलते वो ऐसा बोलती, वो ऐसा बोलता है, उसमें लगे पड़े हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अगर तुम नहीं सुधरे तो परमेश्वर सुधारना जानता है। लास्ट बात हम देखेंगे, हमें किस के लिए उठना है, उपवास रहने के लिए। हालेलुया। हम एक लास्ट बात देख रहे हैं, हमें किस लिए उठना है, उपवास करने के लिए। अगर अभी तक भी कोई उपवास नहीं रख रहा है तो अभी भी समय बचा है, उपवास कीजिए। क्यों उपवास करना चाहिए? मत्ती का पुस्तक 5 का 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। उपवास के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है? हाँ, 17-18 पढ़िए। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नहीं, 5 का 17 पढ़ेगा सिस्टर। सॉरी, मैंने बोला 6 का 17 पढ़िए, गलती मुझसे हुई। हाँ पढ़िए। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास वाली जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। उपवास के लिए उठने के लिए अगर एक व्यक्ति तैयार हो जाता है, उसका प्रतिफल इधर से नहीं होता, उधर से होता है। हालेलुया। इधर से कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप उपास ही रहे होंगे, कौन क्या देगा? उसका रिवार्ड इधर तैयार नहीं हो रहा, उधर हो रहा है, बड़ा है। इसलिए प्रभु कहता है जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं उपवास जाने, लोगों को पता नहीं चले कि उपवास है करके। हालेलुया। पर कौन देखना चाहिए? पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे उपवासी जाने, ताकि वो प्रतिफल तो उधर से आने वाला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उपवास रहने वाले के लिए प्रतिफल तैयार है, उसका सामर्थ्य तैयार है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं आपको एक दर्शन बताना चाहता हूँ, स्वप्न की बातें। कल की रात को परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिखाया, रात भर मुझे यूसुफ के बारे में बहुत ऐसा कुछ चल रहा था। और उसके बाद में एक मैं ऐसा खेत को देख रहा हूँ, और खेत में क्या लगा है, गेहूं का पेड़ या धान का पेड़, ठीक है। हालेलुया। और मैं उसको एक डंडी एक निकाल के लाया, और उसके दाने बहुत सारे दाने, उसके अंदर दाने छुपे हुए थे। बोले यीशु मसीह की। बस वो दाना को मैं देख ही रहा था कि उसके बाद मेरे को ऐसा दिखा कि एक हॉल में 2 हॉल है, बाहर भी पब्लिक है, अंदर भी पब्लिक है। बोले यीशु मसीह की। और अंदर में प्रार्थना आराधना चल रही है, एक बड़ी मीटिंग चल रही है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैं इस बात को बहुत दिन कल से याद कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। परंतु एक बात समझ में आ रहा है कि परमेश्वर कलीसिया में बढ़ोतरी करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ये जो फल है, जो अंकुरित एक दाना 70 दाने को लाता है, जब उस खेत में देखा पूरा अनाज था, कलीसिया में अब बढ़ोतरी होने जा रही है। हालेलुया। एक का एक बढ़ोतरी होगी, एक साथ बढ़ोतरी होगी, ऐसा मैं परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करता है। हालेलुया।
एक साथ मैंने वो खेती में इतना अनाज देखा, फिर उसके बाद एक साथ ही फिर पब्लिक को देखा और प्रार्थना चालू है, यहाँ पे आराधना चालू है। हालेलुया। एकाएक पब्लिक, एकाएक चर्च बढ़ेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो क्या करना चाहिए? उपवास के लिए हमें उठना है। हमने आज लगभग 6 बात देखा है। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आएगा नहीं, आ चुका है। अभी क्या करना है मेरी बहन? उठना है। कोई आकर उठाएगा नहीं कि तेरा हो गया प्रकाश, हो गया। उठाने वाला काम नहीं। उठो, खुद उठोगे तो क्या कर पाएंगे? हम प्रकाशमान बन सकते। बपतिस्मा लेने के लिए उठना है, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए और उपवास। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान में उठ खड़े हो, क्योंकि हमारा प्रकाश हम तक पहुंचा है। थैंक यू जीसस। जितने लोग नींद में थे और नींद में उन्होंने वचन सुना है, तुमको ज्यादा उठने की जरूरत है। जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलिए प्रभु से, मुझे प्रकाशमान होना है, मुझे चमकना है, ओ मुझे हर एक क्षेत्र में बढ़ना है। प्रभु आपका प्रकाश मुझ पर आने दे, आपका अनुग्रह आने दे, आपकी अग्नि मुझ पर आने दे। प्रकाश आ रहा है बहन आपके ऊपर।